जय श्री राम। राम कहानी में आपका स्वागत है। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत वारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। जिस प्रकार पानी की बूंदों को पकड़कर कोई भी आकाश में नहीं चढ़ सकता, वैसे ही राम नाम के बिना भी कोई भी परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता। चलिए करते हैं राम कहानी की शुरुआत। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरा देश इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कार्यक्रम में देश दुनिया से श्रद्धालु पहुंचेंगे। उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए यूपी प्रशासन ने हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों से सीधे हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जा रही है। साथ ही शुरुआत में हेलीकॉप्टर सेवा को प्रमोट करने के लिए किराए में 40% की छूट की जाएगी। हेलीकॉप्टर सेवा गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, मथुरा और आगरा से उपलब्ध होगी। वहीं अयोध्या आने वाले दर्शनार्थियों को हवाई दर्शन कराने की प्लानिंग भी की गई है। अयोध्या के हवाई दर्शन महज 4,000 रुपए से भी कम के किराए दिए जाएंगे। जो उत्तर प्रदेश के शहर हैं उनसे कैसे बेटर कनेक्टिविटी दें, उसके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। और उसके लिए हमने ऑपरेटर का चयन कर लिया है। सरयू नदी के किनारे रामकथा पार्क के समीप एक हेलीपैड है। वहाँ से वो उसका हेलीकॉप्टर आपके पूरा का पूरा अयोध्या नगरी का दर्शन, राम मंदिर का दर्शन, ये सारा कराएगा, जो महज लगभग 4,000 रुपये में संभव हो सकेगा। पीएम मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर डाक टिकटों की बुकलेट जारी की है। 6 डाक टिकट जारी किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के साथ ही हनुमान, श्री गणेश, शबरी, जटायु पर भी ये टिकटें जारी की गई हैं। जो 5 तत्व हैं उनका जल, पावक, गगन, समीरा। जल के रूप में अनवरत बहती सरयू नदी जो अयोध्या का एक प्रतीक है, और उसके साथ सूर्य की किरणें और दीपावली के दीपक हैं। पृथ्वी और जो पूरे वातावरण को इसमें पूरे पंचतत्व वो समाहित किया गया है। और इसके मुद्रण में अयोध्या से लाई गई मिट्टी का सम्मिश्रण है, सरयू के जल का है, और चंदन की जो एक सुगंध है वो भी इसमें सब ब्लेंड की गई है स्पेशल तरीके से। इसकी प्रिंटिंग है। संयुक्त राष्ट्र के अलावा 20 देश उनके जो रामायण पे आधारित जो उनके डाक टिकट संग्रह हैं। पीएम मोदी ने जारी किए हैं 6 डाक टिकट। आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर टिकट जारी किया गया है, जिसमें श्री राम मंदिर के साथ साथ प्रभु हनुमान, गणेश जी, शबरी, जटायु पर भी टिकटें जारी की गई हैं। जो 5 तत्व हैं उनका जल, पृथ्वी, पावक, गगन, समीरा। जल के रूप में अनवरत बहती सरयू नदी जो अयोध्या का एक प्रतीक है, और उसके साथ साथ अग्नि के रूप में सूर्य की किरणें और दीपावली के दीपक हैं। पृथ्वी और जो पूरे वातावरण को इसमें पूरे पंचतत्व। पूरे भारत में अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर एक अलग ही तरह का उत्साह दिख रहा है। हर मंदिर, हर शहर भगवान श्री राम के आगमन को लेकर राममय हो गया है। इसी क्रम में मुंबई के दादर के शिवाजी पार्क स्थित श्री राम मंदिर को शानदार लाइटिंग से सजाया गया है। रात को मंदिर की खूबसूरती देखते ही बन रही है। मंदिर में लाइट से डेकोरेट की हुई भगवान श्री राम की प्रतिकृति भी बनाई गई है, जो बेहद आकर्षक है। इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में हर दिन भीड़ पहुंच रही है। श्री राम की प्रतिकृति देखने पहुंचे लोग, आपको बता दें कि मुंबई का ये नजारा देखने के लिए हर दिन लोग पहुंच रहे हैं। मुंबई नगरी राममय हो चुकी है और हर दिन लाइटिंग से सजी ये प्रतिकृति भगवान श्री राम की देखने हजारों की संख्या में भीड़ पहुंच रही है।
अयोध्या में क्या कुछ हो रहा है ये जानने में हम सबकी अभिरुचि बनी हुई रहती है और हम हर दिन का अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। तो राम कहानी में अभी हम जानेंगे कि अयोध्या में क्या कुछ हो रहा है और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपूर्व पाठक, जो हमें बताएंगे कि क्या कुछ अपडेट हो रहा है। इससे पहले कि हम अपूर्व के साथ जुड़े, आपको बता दें कि गुजरात के एक युवक ने अनोखी राम भक्ति दिखाने का काम किया है। जगुआर का ये जो कार है उसे युवक ने ऐसा बना दिया है कि अब वो लग रहा है कि वो भगवान श्री राम का है। जी हाँ, भगवान श्री राम की कार नजर आ रही है। ये पूरे कार पर भगवान श्री राम का पोस्टर लगवाया है और कार लेकर गुजरात से अयोध्या पहुंच चुका है ये युवक। गुजरात से अयोध्या पहुंचा युवक, जिसकी कार देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। ये कार बड़ी ही आकर्षक है। इसे भगवान की तस्वीर के साथ सजाया गया है और ये लग रहा है जैसे भगवान श्री राम की कार उसने बना दी है। तो पूरे कार वो भगवान राम के पोस्टर से सजाकर गुजरात से ये कार लेकर पहुंचे हैं राम भक्त अयोध्या, और इस कार को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मानो प्रभु श्री राम की कार है। इस तरह से उसने अपनी जगुआर कार को पूरी तरह से राममय बना दिया है। तो अब आपको ले चलते सीधे अयोध्या, ये जानने के लिए कि क्या कुछ अयोध्या में हो रहा है। अपूर्व, बताइए क्या अपडेट है, किस तरह की पूजा आज हुई है? जी बिल्कुल, बता दें आज रामलला के जो प्राप्त के अनुष्ठान चल रहा है, अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन गणेश पूजा। अगर कहें कि अगर कोई भी भव्य कार्यक्रम या कहीं पूजा पाठ होती है उससे पहले गणेश पूजन होता है और उसी प्रकार आज रामलला के गर्भगृह में जो अनुष्ठान हो रहा है उसके पहला जो चरण था तीसरा दिन, उसमें गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा पे तीसरे दिन जो है जी अपूर्व ये बताइए कि आज दूसरे दिन का जो की पूजा है और किस तरह से पूजा आज की जा रही है। जैसे कि आपने बताया गणेश पूजा हुई है, इसके बाद और क्या प्रक्रिया होनी है और शाम के गतिविधियों के बारे में भी हमें कुछ बताएं। जी बिल्कुल, बता दें कि आज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का तीसरा दिन है और जो गर्भगृह में जैसे कि अगर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब जो है कोई प्राण प्रतिष्ठा होती है या पूजन होता है तो सबसे पहले जो है कलश पूजन होता है। तो वही आज लगभग अभी कुछ समय पहले ही रामलला के परिसर में और कल शाम को रामलला की जो प्रतिमा है वो ले जाई गई थी, आज उसको स्थापित किया गया है और साथ ही साथ जो गणेश पूजन और जो कलश पूजन है वो दोनों आरंभ कर दिए गए हैं। गणेश पूजन हो रहा है रीति रिवाज के हिसाब से और आगे की जो गतिविधियां हैं, जो कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा की, वो लगातार सुचारू रूप से जो मुख्य यजमान है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा, उनके द्वारा ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए अयोध्या में और हम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि अलीराजपुर में पंचमुखी हनुमान मंदिर के पुजारी महंत घनश्याम दास महाराज जी को अयोध्या का निमंत्रण आया है। शहरवासियों में काफी उत्साह है और शहरवासियों को जैसे ये बात पता चली, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। महंत घनश्याम दास महाराज जिले के एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। महंत घनश्याम दास महाराज को रवाना करने के लिए लोगों में काफी उत्साह नजर आया। इस मौके पर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए।
राम लखन जानकी इधर दिखा इधर दिखा इधर दिखा उसको। राम लखन जानकी। आज 470 साल बाद हमारे पूर्वजनों की आत्माओं को भी शांति मिली है, हमारे कार सेवाओं वालों को भी मिली है और आज सबसे बड़ी हमारे नगर वासियों को लिए खुशी मिली है। हाँ जी, हाँ मेरे को निमंत्रण मिला है। अब यहाँ से निकलूंगा तो मैं उज्जैन जाऊँगा। हमारे साथ में 4 जने और जाएंगे, हमारे संत वगैरह, हेमलता दीदी है जैसे और भी संत हैं। और हमारे लिए मतलब वहाँ सभी व्यवस्था अयोध्या में है, रहने की, खाने की। 22 जनवरी को जब रामलला अपनी जन्मभूमि में बन रहे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, वहां पे विराजेंगे तो ये दिन यादगार बन जाएगा। एक नया ट्रेंड दिख रहा है जबलपुर में। यहाँ अधिकांश गर्भवती महिलाएं 22 जनवरी के दिन ही अपनी संतान को जन्म देना चाहती हैं और उनका नाम भी भगवान श्री राम या फिर सीता मैया के नाम पर रखना चाहती हैं। 22 जनवरी को ही डिलीवरी करवाने की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने गर्भवती महिलाओं के लिए एडवाइजरी जारी की है। क्या है ये एडवाइजरी, आइए देखते हैं। 22 जनवरी को जब रामलला अयोध्या आ रहे हैं तो सब इस दिन को यादगार बनाना चाहते हैं। गर्भवती माताएं भी चाहती हैं कि जिस दिन रामलला अयोध्या में पधारे उसी दिन उनकी संतान का जन्म हो। जबलपुर में ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनकी डिलीवरी जनवरी फरवरी में होनी है, वो अपने डॉक्टर से 22 जनवरी को ही डिलीवरी करवाने की मांग कर रही हैं। महिलाएं चाहती हैं कि उनकी संतान भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह संस्कारी हो। मैं भी चाहती हूँ 22 तारीख में राम जी का है ना मंदिर की स्थापना हो रही है, तो मैं भी चाहती ये यादगार दे, मेरे लिए भी यादगार रहे। मेरी डेट 25 तारीख की दी है, 25 जनवरी की। मैं डॉक्टर जी से कंसल्ट करना चाहती हूँ कि मेरा 22 तारीख में, वैसे भी सीजर होना ही है, 22 तारीख में सीजर हो तो ये यादगार दे, मुझे भी यादगार रहे। इधर गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन्स के पास 22 जनवरी को ही महिलाओं की डिलीवरी करवाने की इतनी मांग आ रही है कि शायद उन्हें 22 जनवरी को दिन भर ऑपरेशन थिएटर में ही रहना पड़े। हालांकि गायनेकोलॉजिस्ट के मुताबिक वो महिलाओं की स्थिति को देखते हुए डिलीवरी डेट पर फैसला ले रहे हैं। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर में, उस दिन हमारे घर संतान आए और भगवान राम जैसे ही संस्कार हमारी संतान में रहे और जैसे एक 22 जनवरी 2024 का दिन युगों युगों तक याद रखा जाएगा, वैसे ही हमारे बच्चों का जो बर्थडे है वो यादगार पल के रूप में याद किया जाए। जैसे ट्विंस प्रेगनेंसी है तो उनको 20 से 25 की डेट मैंने अपनी तरफ से दी है, तो उनका फोर्सली यही कहना है कि मैं 22 तारीख में कराएं। 22 जनवरी को डिलीवरी डेट की इतनी बड़ी संख्या में रिक्वेस्ट को देखकर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। मान लीजिए 18 तारीख है, यह संभावित तारीख 27 तारीख जनवरी है, तो वो लोग डॉक्टर के पास जाकर उनसे निवेदन कर सकते हैं कि 22 तारीख को हमारे जो है बच्चे का जन्म हो। कि यदि 22 जनवरी के बहुत पहले या 22 जनवरी के बहुत बाद जिनकी तारीख है वो बिल्कुल भी प्रयास ना करें, अन्यथा बच्चे को नुकसान हो सकता है। 22 जनवरी को ही अपनी संतान को इस दुनिया में लाने की चाह बता रही है कि देशवासियों में राम नगरी अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कितना उत्साह है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि 22 जनवरी को कितने राम या सीता नन्हे मेहमानों के रूप में इस दुनिया में आते हैं। विजेंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 जबलपुर। पूरे देश का यही हाल है। सभी चाहते हैं कि उस दिन प्रभु के जन्म उत्सव को, प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के दिन ही उनके घर में नन्हे मुन्ने का आगमन हो। वैसे जो एडवाइजरी जारी की है वो सारे लोगों के लिए। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पर पूरे देश भर से लोग अयोध्या पहुंचने लगे हैं। इनमें कुछ लोग कलाकार भी शामिल हैं जो अयोध्या पहुंच चुके हैं और राम की पैड़ी में हर रोज अपने भजन से राम भक्तों का मनोरंजन कर रहे हैं। सुनिए इन कलाकारों का ये लोकगीत। आज
राम कहानी में स्वागत है। श्री राम को हर कोई अपने तरीके से परिभाषित करता है। प्रभु श्री राम सबके हैं और हर कोई उनके जीवन से कुछ न कुछ सीखता जरूर है। तो आइए जीवन प्रबंधन गुरु विजय शंकर मेहता से समझते हैं श्री राम का जीवन परिचय। राम की सहजता, सरलता पर जब हम चिंतन करते हैं तो राम का व्यक्तित्व एक बात और हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन किसको कहते हैं। देखिए, जीवन अति का नहीं, संतुलन का नाम है। 3 बातों का संतुलन राम हमें सिखाते हैं जीवन में: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूत को छोड़ें, वर्तमान को पकड़ें और भविष्य से जोड़ें। ये बड़ा प्यारा सूत्र है रामचरित्र में। और खासतौर पर अरण्य कांड में जब उनका वन जीवन आरंभ हुआ तो राम जी कहते हैं हमारे जीवन में भी कई घटनाएं ऐसी घटी होंगी जो हमें पसंद नहीं, अप्रिय लगी हों, तो क्या उसी पे टिके रहेंगे? कई लोग स्मृति के बोझ से अपनी चाल बिगाड़ लेते हैं। दुनिया में कई किसी किस्म के वजन हैं, उसमें से एक भार, एक वजन है स्मृति का। अरे भूलिए भाई, जो हो गया सो हो गया। तो भूत को छोड़ें, वर्तमान को पकड़ें। जो हमारा प्रेजेंट है उस पे हमारी पूरी ग्रिप होना चाहिए। अब राम का प्रेजेंट, वनवास आरंभ हो चुका था, तो राम जानते थे कि मुझे 14 साल वन बिताना है, तो मैं अपने वर्तमान को बहुत सावधानी से पकड़ में रखूं और भविष्य से जोड़ें। इसी अरण्य कांड में एक घटना घटती है। शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा आके वेश बनाती है, अपने आप को सुंदर रूप में प्रस्तुत करती है। और जब राम और लक्ष्मण उसको इनकार कर देते हैं तो वो अपना राक्षसी स्वरूप बनाकर सीता जी को खाने दौड़ती है। राम जी केवल इतना बोलते हैं लखन, और लक्ष्मण जी उसके नाक कान काट देते हैं। अब ये सब आप जानते हैं। पर कोई राम जी से पूछेगा आपने एक स्त्री के नाक कान क्यों काटे, तो वो कहते हैं भविष्य में मैं रावण को ये चुनौती देना चाहता था कि तुम्हारा अत्याचार का अब समापन होने आ रहा है, और वो माध्यम शूर्पणखा थी। तो केवल एक स्त्री के नाक कान नहीं काटे जा रहे, रावण जैसी शक्ति को चुनौती दी जा रही, भविष्य की तैयारी की जा रही है। इतनी नजर थी राम की भविष्य पे। प्रभु श्री राम का जीवन परिचय तो हम सभी ने सुन लिया, पर अब बारी है आपके और हमारे राममय होने की। तो चलिए आनंद लेते हैं इस राम भजन का। बोलो राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। होगी चर्चा गली हर गली, होगी चर्चा गली हर गली, होगी चर्चा तेरी चर्चा, होगी चर्चा तेरी चर्चा, होगी चर्चा, होगी चर्चा गली हर गली,
मिला गली हर गली, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, वो बड़ी मुश्किल से देखो, बड़ी मुश्किल से देखो, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, वो बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहेंगे, सब कहेंगे कहेंगे, सब कहेंगे, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बोलो राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राजा रामचंद्र की जय। IBC 24 और गोयल परिवार में मेरिन ड्राइव है, वहाँ पर शाम 5 बजे 1 लाख दिया जलाने का कार्यक्रम रख रहा है। तो बहुत ये बड़ी बात है। मैं पूरे रायपुर वासियों से विनम्र अपील करना चाहूँगा कि वो भी इस इवेंट में शामिल हों, वो भी साथ दें।